अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और आप मुझे देख रहे हैं किसान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और इंशाल्लाह यहाँ पे आपके साथ मुलाकात रहा करेगी। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ वो विंटर मैनेजमेंट है। सर्दियों में जानवरों की देखभाल कैसे करनी है। सबसे पहले आपने चीज़ें नोट करनी है कि कौन कौन सी बात का आपने ध्यान करना है जानवर को सर्दियों में। उसको ठंड से बचाना है, उसके जिस्म का टेम्परेचर मेनटेन करना है और दूसरे नंबर पे हमने अपनी प्रोडक्शन चाहे वो गोश्त की हो चाहे वो दूध की हो वो भी मेनटेन करनी है। टेम्परेचर के लिए फिर आगे चीज़ें आ जाती हैं कि पहले नंबर पे हमने उनकी रहाइश का बंदोबस्त इस तरीके से करना है कि वहाँ पे उनको ठंड ना लगे और ठंड ना लगने के साथ साथ ये ना हो कि जानवर अपनी ही गैस की वजह से सांस का प्रॉब्लम बना लें। जानवर जुगाली करने वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा अपने जिस्म में गैसेस बनाते हैं जिसमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा होती है। शायद आज से कोई 4-5 साल पहले आपने खबर एक सुनी हो कि जर्मनी में गायों का एक शेड उड़ गया था क्योंकि गायों ने बहुत ज़्यादा अंदर मीथेन गैस बनाई हुई थी डकार मार मार के और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से धमाका हुआ, वो सारा कुछ उड़ गया। यहाँ पे हमारी एक बहुत कॉमन गलती होती है कि हम शेड को मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। जो भी कमरा है उनका उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं, उसमें हवा के गुजर का बिल्कुल बंदोबस्त नहीं रखते। ये बहुत बड़ी गलती है, ये जानवरों की पैदावार को मुतासर करती है। इसको चेक करने का सादा तरीका, आप शेड में जाएँ, अगर आपकी आँखों को कोई चीज़ चुभ रही है, नाक में कोई अजीब सी स्मेल चुभ रही है तो समझ जाएं कि आपकी वेंटिलेशन में मसला है। ये दो चीज़ें होती हैं, एक अमोनिया गैस, एक मीथेन गैस जो अंदर इकट्ठी हुई है और वो आपकी आंखों को चुभती है। इसके सोर्सेज होते हैं जानवर का पेशाब, जानवर का गोबर और जानवर के डकार। इसकी वेंटिलेशन का प्रोसीजर ये होता है कि छत के पास आपने सिर्फ 1 या 2 ईंटें निकाल देनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता अंदर से जो गर्म हवा है, गंदी गैसें हैं वो निकलती रहें। सिंपल इज़ दैट। उसके बाद आपने दोबारा शेड में जाना है और देखना है कि अभी तो आपकी आंखों को वो चीज़ तंग नहीं कर रही। इस तरीके के साथ आपके जानवरों को ठंडी हवा भी नहीं पड़ेगी और अंदर से ये वाली गैसेस भी निकल जाएंगी। इनका नुकसान क्या होता है? नुकसान इनका ये होता है कि ये जानवर के जिस्म में फेफड़ों के से जो हवा जानी है, ऑक्सीजन पूरे जिस्म में, उसको कैप्चर करके ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देती हैं और सारी रात जब 10-12 घंटे जानवर वहाँ पे है, फेफड़ों में ये गैसें हैं और सुबह हम जब उसको निकालते हैं तो एकदम जब ताज़ा हवा जाती है और वो इन गंदी गैसों को वहाँ से उखाड़ती है तो फिर भी फेफड़े डैमेज होते हैं। ये मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा। उसके बाद खुराक की तरफ आते हैं हम। खुराक में ये है कि उनको गुड़ या तेल किसी भी किस्म का, हर तेल की अपनी एक ग़िज़ाई ताकत है, सरसों के तेल में कम होती है, इसीलिए हमारे ज़िम्मेदार कहते हैं जी सरसों का तेल ठंडा है, ये गर्मियों में देना है, दूसरा तेल कोई और जो है वो सर्दियों में देना है। तिलों का तेल हमारे बहुत फेवरेट है। मकसद ये है कोई भी चिकनाई वाली चीज़ आपने सर्दियों में ज़रूर उनकी खुराक में शामिल करनी है। जैसे हम खुद सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाते हैं, जानवरों को भी वैसे ही ड्राई फ्रूट के तौर पे आपने सर्दियों में ये ऐड करना है। जो इस्तात रखते हैं खल बनोला डालने की अच्छी वाली या एज सच बनोला साबत जिसे हम उड़ेवा कहते हैं वो डालने की वो करें, गुड़ उनकी खुराक में मिलाएं और पानी का ख़ास ख्याल करें। पानी हम सर्दियों में बहुत कम खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी पिलाते हैं और ये उनके जिस्म के लिए सख्त नुकसानदेह है। जो पैदावार जानवर दे रहे हैं दूध की, वो दूध कम कर सकते हैं। दूसरे जानवर जो हैं उनको मसाने की, पेशाब वाली नाली की इन्फेक्शन बन जाती है और पानी खुराक को हज़म करने के लिए भी ज़रूरी है। पानी की बात चल पड़ी है तो मैं बताऊं कि पानी हमेशा सुबह ताज़ा निकाल के पियाना है। कभी भी गलती से ये नहीं करना कि रात का ठंडा पानी जिसके ऊपर धुंध पड़ी हुई है वो नहीं पिलाना, क्योंकि ये वाला रात का ठंडा पानी और साथ में एक अगली बात चारे की, ये दोनों मिलकर बनाती हैं फॉग फीवर, जिसके बारे में हमारे अक्सर ज़िम्मेदारों को अभी नहीं पता। फॉग फीवर एक बीमारी है जो बरसेम के चारे और ठंडा पानी पीने से होती है और ये फेफड़ों में जाके झाग बनाती है। बरसेम के चारे में कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो अंदर जाके फेफड़ों में झाग बनाते हैं और साथ में आपने ये वाला पानी पिला दिया, वो जानवर 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसको ज़ाया हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा क्योंकि हम उसको कवर नहीं कर सकते। इस चीज़ से बचें। पानी ताज़ा निकाल के पिलाना है और चारा उस वक्त काटना है। ये हमारे जो सियाने बुज़ुर्ग हैं वो भी बताते हैं जी चारा उस वक्त काटें जब उसके ऊपर से शबनम उतर जाए, जो तरेल पड़ी हुई है, ओस पड़ी हुई है, धुंध पड़ी हुई है, जो भी आपकी ज़ुबान में कहते हैं वो उतर जाए तो उस वक्त काटें।
और बिल्कुल प्योर चारा नहीं खिलाना, क्योंकि अब मौसम आ गया है, बरसेम वाफर हो गई है, तो लोग एज सच चारा डालते हैं। वो गैस भी बनाता है, अफारा भी बनाता है और फॉग फीवर भी बनाता है। उसमें कुछ ना कुछ सूखा मटेरियल लाजमी डाल लें ताकि जानवर को ना फेफड़ों को नुकसान हो, ना पेट में गैस बने और ना ही उसको फॉग फीवर का मसला बने। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो होपफुली आपके जानवर सर्दियों में पूरी पैदावार देते रहेंगे और उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। और ये जो मैंने पहले ऑक्सीजन की और अमोनिया वाली कहानी सुनाई है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती है बकरियों को। बकरियों वाले फार्मर इस चीज़ में खास तौर पे मुहतात रहें। और जब आपने अजाफी वंडा डालना है तो उसके साथ आपने चूना थोड़ा सा लाजमी डालना है। वो भी एक लंबी डिटेल है, फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसकी वजह से आपके पेशाब के जो मसाइल होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। चूना थोड़ा सा डालने से, छोटा जानवर है उसको आधा चम्मच रोज़ का दे दें, बड़ा जानवर है उसको 2 चम्मच दे दें, और साथ में मिनरल मिक्सचर जो कैल्शियम पाउडर होता है, डीसीपी पाउडर होता है, वो लाजमी यूज़ करें। इसके साथ ही आज का छोटा सा टॉपिक था, सरसरी सी गुफ्तगू थी एक, इसका इख्तिताम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।